गाइस, आज मैं सीबीएसई से जुड़ी एक अपडेट आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें मैं बताऊँगा कि सीबीएसई की तरफ से जो अपडेट आई है उसमें क्या बताया गया है। अभी कुछ टाइम पहले से ऐसा बोला जा रहा था कि सीबीएसई का जो है 50% जो है सिलेबस रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि 30% सीबीएसई ने पहले ही कर दिया था, 20% सीबीएसई और करेगी ऐसा बोला जा रहा था। पर अब जो बच्चे इस भरोसे बैठे थे कि 20% सिलेबस और रिड्यूस किया जाएगा, वो अब बिल्कुल भी ये ना सोचें कि 20% सिलेबस जो है रिड्यूस किया जाएगा, क्योंकि जागरण जूस की तरफ से एक अपडेट आई है जिसमें बताया गया है सीबीएसई के मीडिया इंचार्ज जो होते हैं उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब किसी प्रकार का कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं किया जाएगा। ये क्लियरली उन्होंने बोला है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि जो बोला जा रहा था कि एग्ज़ाम सीबीएसई के इस पर लेट हो सकते हैं, मई तक हो सकते हैं, तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि एग्ज़ाम अपने टाइम पर होंगे, जैसे भी होते थे अपने टाइम पर होंगे। पर एग्ज़ाम में जो कोविड-19 है उससे बचने के लिए जितने भी सोशल डिस्टेंसिंग और मेंटेन की जाएगी, और जो ब्रांचेस हैं उनको दूर दूर लगाया जाएगा, और इससे रिलेटेड जो भी है वो सारी चीज़ें की जाएंगी। ये इसमें दिया गया है साफ साफ। पर लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर होंगे जैसे कि होते हैं, तो आप ये ना सोचिए कि एग्ज़ाम इस बार लेट होंगे। ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं उन लोगों ने। और सीबीएसई जो बोल रहे थे कि सीबीएसई 20% सिलेबस और रिड्यूस कर सकता है, तो सीबीएसई अब कोई भी 20% सिलेबस रिड्यूस नहीं करेगा। जो सीबीएसई ने पहले सिलेबस रिड्यूस कर दिया था वह उतना ही सिलेबस रिड्यूस करेगा, उससे ज़्यादा सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा। ये चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी है। उसके साथ साथ उन्होंने यह भी बता दिया है कि जो पेपर हैं वो एकदम टाइम पे होंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, हर उस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा जो कोविड-19 के लिए ज़रूरी है, कोविड-19 से बचने के लिए ज़रूरी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पेपर लेट होंगे तो आप इस तरह की न्यूज़ से बच कर रहें और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि सीबीएसई टाइम पर एग्ज़ाम लेगा, क्लियरली बोल दिया है। और आपको उससे जुड़ी एक न्यूज़ और बता दूँ, देखिए इसमें लिखा हुआ है, सीबीएसई ने साफ क्लियर कर दिया है, रिसेंटली अ लॉट ऑफ रूमर्स वर स्प्रेडिंग अराउंड सोशल मीडिया दैट द बोर्ड हैज़ रिड्यूस्ड द सीबीएसई सिलेबस बाय 50%. सीबीएसई ऑफिशियल हैव कन्फर्म्ड दैट नो सच डिसीजन हैज़ बीन मेड. इस तरह का कोई भी डिसीजन सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नहीं लिया गया है। तो कोई भी आपका ओनली 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था वही हुआ है, इससे आगे कोई भी सिलेबस और रिड्यूस नहीं किया गया है। तो आप वही 30% के हिसाब से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, कि सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि वो एग्ज़ाम टाइम पर लेगा, तो आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। इसके साथ साथ एक न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, सीबीएसई के जो एग्ज़ाम होते हैं उसका जो लेवल है, कि इस बार जो पेपर आएगा उसका लेवल क्या होगा, इसकी सारी जानकारी सीबीएसई ने सैम्पल पेपर जो उनके आते हैं उसमें प्रोवाइड कराएगा। देखिए इसमें साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि पेपर्स आर बेस्ड ऑन रिड्यूस सीबीएसई सिलेबस 2021। मतलब 2021 में जो टॉपिक सीबीएसई ने हटा दिया, 30% जो सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग 2021 का पेपर आएगा। कैन ईजिली अंडरस्टैंड द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न, यू कैन एक्सेस द लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर 2021। आप 2021 के सीबीएसई के सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडी उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे। वो साइट भी सीबीएसई ने प्रोवाइड करा दी है। देखिए अगर आप न्यू सीबीएसई सैम्पल पेपर 2021 एंड सीबीएसई मार्किंग 2021 फॉर 10th 12th हैव बीन रिलीज एट cbseacademic.nic.in पर, इस पर आप जाकर सीबीएसई के सैम्पल पेपर जो हैं 2021 के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाली साइट पर जाकर, ये वाली साइट है, इस पर जाकर आप 2021 के, ये दिए साइट, इस पर जाकर आप 2021 के सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।
cbseacademic.nic एप्लीकेशन फॉर CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2021। इसमें जाकर आप CBSE का जो सैम्पल पेपर है उसको देखकर उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं CBSE बोर्ड वाले सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी प्रकार की अफवाह के पीछे ना पड़ें और अपनी स्टडी तैयार कर दें, क्योंकि अगर CBSE ने बोल दिया है कि फरवरी में जो आपके एग्ज़ाम का टाइम है उसी टाइम एग्ज़ाम होंगे, तो CBSE का काम अप टू डेट रहता है, तो वो आपके एग्ज़ाम जब ही कराएगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन में तैयार हो। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। ओके गाइस, थैंक यू।